अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल किया था। आई थिंक वही आइडियल गैस इक्वेशन का था, लेकिन वो बुक के अंदर ऑलरेडी सॉल्व था। अब 2 सवाल हम और करेंगे सेल्फ असेसमेंट का। ये दोनों सवाल आपकी बुक के अंदर मौजूद है लेकिन अनसॉल्व है। इसके अलावा पास्ट पेपर के सवालात आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स वगैरह वहाँ से डाउनलोड करिएगा। आपको माजी में आए हुए सवालात 20 सालों में जिस तरह के आए सारे आपको मिल जाएंगे, आप सॉल्व करिएगा। सबका आंसर भी उसके साथ दिया हुआ है। तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। पहले ये पहला न्यूमेरिकल करते हैं। एंड स्टील गैस सिलेंडर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1.58 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब से हमें पता चल जाता वॉल्यूम का, तो यहाँ पे लिख दीजिए V इज इक्वल टू 15.8 डीएम क्यूब। वॉल्यूम आ गया भाई। एंड फिल्ड विथ अ 785 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस का जो उसके अंदर मास है, ग्राम से हमें पता चल जाता मास। कितना मास डाला हुआ? 785 ग्राम, करीब करीब 1 किलो से कम है ये वजन। अच्छा खासा गैस उसके अंदर होगा, तो आप छोटा m लिखिएगा। छोटा m इज इक्वल टू 785 ग्राम। ठीक है, जी के साथ m नहीं लिखते, पहले भी बताया था। अब मोलर मास भी अगर निकाल लो, क्योंकि हीलियम गैस का जिक्र कर रहा है वो, तो हीलियम गैस का मोलर मास हमें याद होता है। मोलर मास का सिंबल यहाँ पर m, बल्कि हर जगह बड़ा m ही चलता है। और हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो लिख दीजिए 4 ग्राम पर मोल। ये भी लिख दीजिए साथ में, ताकि क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला 1 मोल के लिए नहीं, नीचे वाला 1 मोल के लिए। अगर दोनों में ग्राम लिखोगे ना, थोड़ा सा बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ऊपर वाला भी हीलियम का मास है, नीचे वाला भी हीलियम का मास है। बस फर्क है कि ऊपर 1 मोल के लिए नहीं है, 1 से ज्यादा मोल के लिए होगा, और नीचे वाला 1 मोल के लिए। और आता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर दीजिए इसको, नीचे ही कन्वर्ट, इधर जगह बचा लेता हूँ। T इज इक्वल टू 20 प्लस 273 प्लस करिएगा तो 293 केल्विन हो जाएगा। और R की वैल्यू हमें हो सकता है, प्रेशर मालूम करना है, R की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो 0.0821 इधर हो जाएगा ATM DM क्यूब मोल -1 और केल्विन -1। और आपको प्रेशर मालूम करना है। सॉल्व की तरफ आएंगे, या सोल्यूशन जो लिखना है लिख लीजिए, कोशिश करेंगे इसी जगह में मुकम्मल हो जाए। जो वर्डिंग लिखना है लिखिए, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब सोच समझ के यूज़ करना है कि आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं। PV इक्वल टू NRT इस्तेमाल हो जाए ज़्यादा बेहतर। P1 V1 होगा नहीं, डेंसिटी वाला कहानी इधर होगा नहीं, मोलर मास आपको निकालना नहीं है। अलग अलग फार्मूला जो 4 हमने रखा था, उसमें से यही वाला फार्मूला मुझे बेहतर लग रहा है कि PV इक्वल टू NRT। ये फॉर्मूले के बेस में काम हो जाएगा। प्रेशर मालूम करना है, रहने दीजिए। वॉल्यूम भी इधर अभी रहने दीजिए। एन मोल का जिक्र नहीं है, तो एन का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास हम यूं लिख सकते हैं, छोटा एम ऊपर नीचे बड़ा एम, क्योंकि हमें एन तो नहीं पता, लेकिन छोटा एम बड़ा एम दोनों हमें पता है। यहाँ पर आर ऐसी रहने दीजिए और टी ऐसी। हो सकता है, तो सब कुछ हो गया हमारे पास। वॉल्यूम पता है, ये रहा। मास पता है हमें, ये रहा। मोलर मास हमें पता है, आर की वैल्यू हमें याद करके जानी होती है। टेम्परेचर हमें पता है, प्रेशर निकल आएगा। अब इसको बस वैल्यूज पुट कर दो। P इज इक्वल टू मास कितना है, छोटा मास, छोटा एम 785, सॉरी एक चीज गलत हो गई, वॉल्यूम पुट करना ना पहले। वॉल्यूम है 15.8, मास 785, मोलर मास 4, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कहाँ गया, ये रहा 293। ये P यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया 785 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 293 डिवाइड बाई 4। ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा 15.8। अब इस पूरे को कैलकुलेट करिए। इस पूरे को कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो है 298.788। अब इसका यूनिट क्या होगा, टॉर होगा, ये ATM होगा। इसमें बच्चे बाज़ औक़ात गलती कर जाते हैं, उनके दिमाग में टॉर भी आ सकता है। वजह है कि टॉर नहीं होगा। क्या रीज़न है, क्या वजह है? जब आपने इस पूरा काम किया तो यहाँ पर जो आपने कांस्टेंट लिया था 0.0821, वो ATM पे था, तो हमारा भी आंसर जो निकलेगा वो ATM पे निकालना है। आप इसको किसी और यूनिट में, टॉर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते। तो जब प्रेशर आर की वैल्यू ATM पे थी कांस्टेंट, तो इसके अंदर ATM वाला वैल्यू इस्तेमाल हो चुका है। जो प्रेशर निकलेगा वो भी आपका ATM पे निकलेगा। तो ये आपका एक और न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया सेल्फ असेसमेंट का, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल भी सेल्फ असेसमेंट का ही है। अच्छा, आप लोग ना अपने साथ कैलकुलेटर वगैरह रख लिया करें। हो सकता है कभी मुझसे कैलकुलेशन में गलती हो जाए, मुझे पता भी नहीं चले, वीडियो एंड हो जाए, तो आप लोग चेक करते रहा करें, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई यही आंसर आ रहा है।
अच्छा भाई, अ केमिस्ट हैज़ अ सिंथेसाइज ऑफ अ गैस एंड इट्स डेंसिटी इस बार आपको गिवन दे दिया है, तो D इज इक्वल टू 1.88 ग्राम पर DM³ और क्या है भाई, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का है, तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस नीचे कर देता हूँ, T इज इक्वल टू 27 प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। और क्या है भाई, प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, तो लिख दीजिए P इज इक्वल टू 1 atm। मालूम करना है मोलर मास, बड़ा M लिख दीजिए। बड़ा M से पहले एक और चीज़, R की वैल्यू शायद ज़रूरत पड़ सकती है, 0.0821 atm DM³ मोल -1 और केल्विन -1। और आपको मालूम करना है डेंसिटी, नहीं डेंसिटी तो पता है ना, कैलकुलेट इट्स मोलर मास, यानी कि बड़ा M लिख दीजिए यहाँ पर। अब कोई गैस का नाम तो सवाल में है नहीं, अगर सवाल में कोई गैस का नाम होता तो हम मोलर मास निकालते ही नहीं, डायरेक्ट हम 10 उसको अंदाजा, अगर वो ऑक्सीजन गैस बोल देता तो मेहनत नहीं करना पड़ता। हमें पता है कि ऑक्सीजन का 16-16-32, अगर सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र कर देता तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16-16-32, दोनों को प्लस करते 44 ग्राम निकल जाता मोलर मास उसका। लेकिन इस सवाल में कहीं उन्होंने गैस का जिक्र नहीं किया, बोल रहे कि बस एक गैस है, अ गैस। अब आपको इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा सोल्यूशन, और फॉर्मूला जो डेंसिटी वाला, क्योंकि P इक्वल टू nRT लगाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी का जिक्र नहीं है, तो आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना जो पहले से ड्राइव किया हुआ है, यहाँ पे वर्डिंग वगैरह जो लिखना है लिख लीजिएगा। D इज इक्वल टू PmRT। D इज इक्वल, अच्छा वर्डिंग लिखना भी लाजमी नहीं होता, लिख देते तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। P कितना है 1, M निकालना है, रहने दीजिए, अच्छा बल्कि डेंसिटी तो हमें पता ही है ना, शुरू से पता है 1.88, प्रेशर हमें पता है 1 है, मोलर मास हमें मालूम करना है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है, ये रहा 300, ठीक है। तो होगा ये कि ये दोनों इस तरफ हो रहा है, इस तरफ भेज दीजिए, मतलब नीचे ही नहीं पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, तो इधर भेज दीजिए 1.88 और 0.0821 और 300 और M1 अब इन तीनों वैल्यू को कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इसके नतीजे में जो आंसर आएगा वो मोलर मास, बल्कि यहाँ ना निकालो, बस डायरेक्ट आखिरी आंसर है ना, तो यही निकाल के एक साथ में लिख देता हूँ कि मोलर मास निकल जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग भी कैलकुलेटर उठाए और सॉल्व करें मेरे साथ, ठीक है बेटा। 46.304 ग्राम, खाली ग्राम लिखना है तो खाली ग्राम लिख लो, या साथ में पर मोल लिख दो तो और क्लियर हो जाएगा कि सिंगल एक के लिए मालूम कर रहे, मोलर मास होता ही 1 मोल के लिए। तो आपको फाइनली ये मुकम्मल हो गया। अब रह गया इसके पास पेपर के क्वेश्चन, तो पास पेपर के क्वेश्चन आप सेटिंग कर सकते हैं अपने मेरे जो PDF वगैरह जो आपको डिस्क्रिप्शन के डाला हुआ है वहाँ से निकाल लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो फिर उसका नंबर वगैरह मेरा आपके पास मौजूद है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आसानी होगा हम आपको फराहम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आइडियल गैस इख्तिताम होता है यहाँ पर। अब हम आएंगे हकीकी गैस की तरफ कि जो दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट करता है। जितनी भी हमने पढ़ाई पढ़ी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स एवोगाड्रो लॉ और इसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पोस्टुलेट्स पढ़ा है, और इसके अलावा गेल-लेक्स लॉ पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आइडियली थी। ये सब ऐसे गैस के बारे में है जो गैस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम हकीकी गैस के बारे में पढ़ेंगे। उसका 2 टॉपिक है, एक डेविएशन है, खिलाफ वर्जी करता है, एरर आता है, और दूसरा उसके बाद हम वंडर वाल कांस्टेंट, वंडर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम इसे प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके लिए आप लोग बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार होकर आइएगा, कॉपी पेंसिल वगैरह, क्योंकि सब कुछ अब बदलेगा यहाँ पर। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट जो गलत थे वो भी उसके अंदर आकर सही हो जाएंगे। जो 2 एरर आता है तो उसको हमने सही करना है कि क्या एरर आता है उसको ख़त्म करके फिर नया चीज़ आगे चलाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।